एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, यह अंधविश्वास होता क्या है? मंत्री कुछ पल सोचकर बोला, महाराज, इसका उत्तर अभी देना कठिन है। यदि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी प्रदान करें तो लौट कर ऐसा उदाहरण दूंगा कि आप स्वयं समझ जाएंगे। राजा ने आश्चर्य से मंत्री की ओर देखा, पर उसकी गंभीरता देखकर छुट्टी दे दी। मंत्री ने प्रणाम किया और तुरंत अपने कार्य की योजना बनाने निकल पड़ा। राजा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मंत्री आने वाले दिनों में कौन सी चाल चलेगा और कैसे एक साधारण सी चीज पूरे राज्य में हलचल मचा देगी। छुट्टी मिलते ही मंत्री सीधे नगर के एक प्रसिद्ध मोची के पास पहुंचा। मोची ने हाथ जोड़कर स्वागत किया और पूछा, क्या सेवा कर सकता हूं साहब? मंत्री बोला, मुझे एक खास जोड़ी जूती बनवानी है, लेकिन नाप आप जैसी कोई बात नहीं। बस तुम इसे 1.5 फुट लंबा और 1 बित्ते चौड़ा बना दो। मोची हैरान रह गया। ऐसी अजीब जूती उसने पहले कभी नहीं बनाई थी। पर मंत्री आगे बोला, जूती साधारण नहीं होनी चाहिए। इसमें हीरे जवाहरात जड़ देना, सोने चांदी के तारों से सिलाई कर देना। बाकी लागत की चिंता बिल्कुल मत करना, जितने पैसे मांगोगे मिल जाएंगे। मोची ने सोचा, इतना बड़ा काम और इतना बड़ा ग्राहक। उसने तुरंत हामी भर दी। 3 दिन ले जाना साहब, उसने आत्मविश्वास से कहा। मंत्री मुस्कुराया, क्योंकि उसकी योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। 3 दिनों में मोची ने मेहनत से एक अनोखी जूती तैयार की। लंबाई ऐसी की किसी इंसान के पैर में आने का सवाल ही नहीं, और चमक ऐसी की देखने वाला दंग रह जाए। मंत्री वादे के मुताबिक 3 दिन वहां पहुंचा। जूती देखकर उसने संतोष से सिर हिलाया। पेमेंट देने से पहले उसने मोची को अलग ले जाकर कहा, एक बात ध्यान रखना, इस जूती के बारे में चाहे कोई भी पूछे, कभी मत बताना कि इसे किसने बनवाया। हर हाल में अनजान ही बने रहना। मोची थोड़ा घबराया, लेकिन फिर बोला, ठीक है साहब। अब मंत्री ने जूती का एक हिस्सा अपने पास रखा और दूसरे हिस्से को राज्य के एक प्रसिद्ध पूजा स्थल में चुपचाप फेंक दिया, जहां रोज सुबह पूजा होती थी। जब पुजारी सुबह के काम के लिए अंदर पहुंचा तो उसकी नज़र उस चमकदार, भारी और असामान्य जूती पर पड़ी। वह हैरान रह गया। ऐसी जूती किसी मनुष्य की कैसे हो सकती है? जरूर दैवीय उपस्थिति रही होगी, उसने मन में सोचा। चमक, भव्यता और बनावट देखते हुए उसने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया, यह तो ईश्वर ने यहाँ आकर छोड़ी होगी। वह जूती को श्रद्धा से माथे लगाता है, सर पर रखता है और उसे पूज्य वस्तु मानकर आदर देता है। कुछ ही देर में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। हर कोई वही बात दोहराने लगा, यह जूती इंसान की नहीं हो सकती, यह तो दैवीय शक्ति का संकेत है। अब वह जूती लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गई थी। जो भी देखने आता उसके मन में पहले आश्चर्य और फिर भक्ति का भाव भर जाता। लोग एक दूसरे से कहते, देखो, ईश्वर वास्तव में यहाँ आए थे। कुछ लोग उसे सिर से लगाते, कुछ माथे पर रखते, कुछ भीड़ में खड़े खड़े हाथ जोड़कर नतमस्तक होते। पूरे नगर में यह बात आग की तरह फैल गई। कहानी में इतना प्रभाव था कि किसी ने यह सोचने तक की कोशिश नहीं की कि यह जूती कैसी है, क्यों है और कहां से आई है। इतनी असामान्य चीज देखकर भी किसी ने तर्क नहीं लगाया। सबने बस मान लिया। लोगों की भीड़ बढ़ती गई और जूती पूजा स्थल का नया आकर्षण बन गई। कई लोग इसे चमत्कार मानकर घर घर चर्चा करने लगे। अंधविश्वास की चिंगारी हवा पाते ही प्रज्वलित हो चुकी थी। यह खबर आखिरकार राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने उत्सुकता से पुजारी को बुलाया और कहा, मुझे वह दैवीय जूती दिखाई जाए। जब जूती राजा के सामने लाई गई तो उसकी भव्यता देखकर वह भी क्षण भर के लिए भ्रमित हो उठा। राजा ने भी बिना तर्क लगाए वही मान लिया जो सब मान रहे थे।
उसने जूती को बड़े सम्मान से सिर पर रखा, माथे से छुआ और बोला, इसे पूजा स्थल में ही सर्वोत्तम स्थान पर रखो। यह हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। दरबार में मौजूद लोग भी सिर हिलाते रहे। किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने तर्क नहीं लगाया। राजा के आदेश से जूती का सम्मान और बढ़ गया। अब पूरा राज्य एक चीज पर विश्वास कर चुका था, यह जूती ईश्वर की है। 4 दिन बीत चुके थे। राजा अपने दरबार में था जब मंत्री वापस लौटा। मंत्री ने आदर पूर्वक अभिवादन किया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। राजा ने तुरंत पूछा, क्या बात है मंत्री, इतना उतरा चेहरा क्यों? मंत्री ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, हमारे घर में चोरी हो गई है। राजा चौंका, क्या चोरी हो गया? मंत्री बोला, हमारे परदादा की एक खास जूती थी, बहुत पुरानी और बहुमूल्य। चोर एक जूती उठा कर ले गया, बस एक ही बची है। राजा को जिज्ञासा हुई, क्या वह जूती तुम्हारे पास है? मंत्री ने तुरंत अपनी थैली खोली और वही लंबी अलंकृत जूती राजा के सामने रख दी। राजा स्तब्ध रह गया। उसने पुजारी को तुरंत आदेश दिया, पूजा स्थल से दूसरी जूती लाई जाए। जब दोनों जूतियां साथ रखी गईं, तो वे दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं। राजा की आंखें फैल गईं। यह तो वही है। मैंने तो इसे दैवीय जूती समझकर चूमा था, इसे सिर पर रखा था। राजा शर्मिंदा भी था और हैरान भी। भीड़ एकत्र हो चुकी थी और सबके चेहरे पर उलझन थी। अंधविश्वास का पर्दाफाश अब होने वाला था और राजा को महसूस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे कुछ मान लिया था। राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री, यह कैसे हुआ? यह सब क्या है? मंत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यही तो अंधविश्वास है। जब कोई चीज तर्क से परखी न जाए और सिर्फ इसलिए मान ली जाए क्योंकि सब मान रहे हैं, तो उसे अंधविश्वास कहते हैं। राजा चुपचाप सुनता रहा। मंत्री आगे बोला, यह एक असामान्य जूती देखकर किसी ने यह नहीं सोचा कि यह इंसान की हो भी सकती है या नहीं। किसी ने सवाल नहीं पूछा। सबने बस भीड़ की दिशा पकड़ी और उसे चमत्कार मान लिया। दरबार शांत था। लोग मंत्री की बातों में छिपा सत्य पहचान रहे थे। अब राजा पूरी तरह समझ गया था कि मंत्री ने छुट्टी क्यों मांगी थी और उसने यह सब क्यों किया। राजा ने मंत्री की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, आज तुमने वह समझाया जो शब्दों में समझाना मुश्किल था। आज तुमने दिखाया कि बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना अंधविश्वास है। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, पहले जानो फिर मानो। किसी सत्य को परखो, उसे पहचानो। तर्कशील और विचारशील बनना ही समझदारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में फैले अंधविश्वास को समाप्त करना है। और यह कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।